हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी। ठीक है, आज हम एक कहानी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसका टॉपिक है सीड ऑफ ट्रूथ, सत्य का बीज। जिसका हिंदी में जो अर्थ है वो है सत्य का बीज, सीड ऑफ ट्रूथ, जिसको लिखा है मिसेस सुधा मूर्ति जी ने। ठीक है, इस कहानी की जो लेखिका हैं वो हैं सुधा मूर्ति जी। ठीक है, ये बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में ये इनका विशेष योगदान रहता है। ये हम निरंतर प्रयास करती रहती हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और उस संदर्भ में ये बच्चों के लिए मॉरल वैल्यू से भरी हुई बहुत सारी कहानियां लिखती रहती हैं। तो उन्हीं की कहानी है सत्य का बीज। तो शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। आई होप कि आप वीडियो पर बने रहें और आपको ये कहानी बहुत पसंद आए। शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था विद्यासागर। वो गांधार राज्य में, उनका जो शासन था वो गांधार राज्य में था। ठीक है, बहुत अच्छे राजा थे। कोई जो उनकी प्रजा थी उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। उनके राज्य में सभी बहुत खुश थे। ठीक है, राजा बहुत न्याय संगत थे, बहुत जस्टिस वाले थे। उनके राज्य में सभी लोगों के पास अन्न वस्त्र, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सभी उपलब्ध थी। इसलिए राजा को सब बहुत प्यार करते थे। पर वहाँ की प्रजा एक बात से बहुत दुखी थी। उसका रीज़न ये था कि जो राजा थे, उन राजा की कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी पुत्र या पुत्री उनके नहीं था। तो प्रजा को ये चिंता थी कि राजा निरंतर अब बूढ़े हो रहे हैं, उनके बाद इस राज्य का क्या होगा। राजा जो विद्यासागर हैं, उन्हें बागवानी करने का बहुत शौक था। ठीक है, वो हमेशा निरंतर पेड़ पौधों को लगाना, वृक्ष, फलदार जो वृक्ष होते हैं उनको लगाना उनको बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने बगीचे में ऐसे ही बागवानी कर रहे थे, और बागवानी करते करते उन्होंने मंत्री को बुलाया और बुलाकर अनाउंस किया, घोषणा की कि पूरे राज्य में एक अनाउंसमेंट करवा दी जाए। तो मंत्री ने पूछा, क्या उद्घोषणा करवानी है। उन्होंने बोला, जाकर पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कल सभी बच्चों को राजा द्वारा बीज बांटे जाएंगे। ठीक है, बीज बांटे जाएंगे। जो बच्चा इन बीजों से 3 माह के अंदर, यानी 3 मंथ्स में, एक हरा भरा पौधा उगा पाएगा, उसको इस राज्य का राजकुमार घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब राजा ने ऐसा मंत्री से कहा। मंत्री ने जाकर पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि कल राजा के द्वारा पूरे राज्य के बच्चों को बीज बांटे जाएंगे। जो भी बच्चा 3 माह के भीतर उन बीजों से हरा भरा एक अच्छा पौधा उगा पाएगा, उसको राजा अपने राज्य का राजकुमार घोषित करेंगे। सब बच्चे अगले दिन राजा के दरबार पहुंचे, और राजा के द्वारा सभी बच्चों को जो वहां पर उपस्थित थे उन सब को बीज दिए गए। सारे बच्चों को बीज मिल चुके थे और सब अपने घर चले गए। सब बच्चे अपने अपने बीजों को उगाने में लग गए। एक एक बहुत गरीब बच्चा था, उसको भी बीज मिले थे। वो अपने घर गया और उसको एक गमले में उसने उगा दिया। धीरे धीरे समय बीता, 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते। उसके बीज, जो उसका पौधा था, वो उसमें से जर्मिनेट नहीं हुआ, उसमें अंकुरण नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि इसमें अंकुरण नहीं हो रहा। ठीक है, वो बहुत देखभाल कर रहा था, उसको प्रॉपर धूप, हवा, जो भी उसको चाहिए था, पानी, वो सब दे रहा था। बावजूद इसके उसमें से कोई भी अंकुरण नहीं हुआ। राजा अब उस लड़के के पिता ने उसको बोला कि आप इसको दूसरी मिट्टी में लगा दो। हो सकता है ये मिट्टी इतनी उपजाऊ ना हो, इस गमले से निकाल कर इसको दूसरे गमले में लगा दो। उसने वैसा ही किया, उस बीजों को उसमें से निकाला और दूसरे में लगा दिया। पर और निरंतर उसकी देखभाल की, लेकिन इसके बाद भी उसमें कोई भी अंकुरण नहीं हुआ। धीरे धीरे करके समय बीता, और वो समय आ गया जब राजा के पास सबको अपने पौधों को लेकर जाना था। सब बच्चे वहां पर पहुंच गए राजा के दरबार में।
3 माह की जो अवधि थी वो खत्म हो गई और अब सारे जो बच्चे थे जिनको बीज मिले थे वो अपने गमलों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने देखा कि सारे बच्चों के हाथ में बिल्कुल हरे भरे सुंदर पौधे हैं। ठीक है, सिर्फ एक ये बच्चा था जिसके पास हरा भरा पौधा नहीं था, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो अंकुरित नहीं हुए थे। राजा ने देखा कि सब बच्चों के पास है और सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं। राजा ने देखा, लेकिन वो बहुत चिंतित था। ठीक है, चिंतित था। राजा ने पूरे जितने भी बच्चों को बीज दिए थे, जिनके हाथों में हरे भरे गमले थे, उन सब का निरीक्षण किया, उन सब को इंस्पेक्शन किया अच्छे से। जब राजा इस बच्चे के पास पहुंचते हैं तो राजा ने कहा, तुम खाली गमला लेकर क्यों आए हो? आपको तो कहा गया था कि जिसका सबसे अच्छा हरा पौधा होगा उसे ही राजकुमार घोषित किया जाएगा। क्या आपने ये घोषणा नहीं सुनी? तो उसने बताया कि जो राजा है उनसे बताया कि महाराज, मैंने तो इस जो आपने बीज दिए थे उनको बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की। जब वो नहीं हुआ तो मेरे पिता ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, मुझे निर्देश दिया कि इसको निकाल कर दूसरे गमले में लगा दो। मैंने वैसा भी किया, अच्छे से इसकी देखभाल की, इसके बाद भी इसमें अंकुरण नहीं हुआ। तो राजा मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि तुमने अच्छे से देखभाल की और ये जो बीज दिए गए थे ये भुने हुए बीज थे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो विज्ञान पढ़ा होगा, साइंस की किताब पढ़ते हैं तो आपने जर्मिनेशन पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, बीज में अंकुरण होता है। जब रोस्टेड सीड होता है, जो भुना हुआ चना होता है, उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। उसने बताया, राजा ने बोला कि जो आप सब बच्चों को बीज दिए गए थे वो सब भुने हुए थे और भुने हुए बीजों में कभी भी अंकुरण नहीं होता है। ये तुम्हारे जो सत्य है, जो तुमने सच बोला है, इसकी जीत हुई है और आपको आज इस राज्य का राजकुमार घोषित किया जाता है। तो इस तरह से उस बच्चे को की जो सत्य बोलने की एक आदत थी, जो सत्य बोला उसने, उसकी वजह से उसकी जीत हुई और वो उस राज्य का राजा बना, मतलब राजकुमार बना। आगे चलकर वह राजा हुआ। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें सत्य को कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा हमें सच का पालन करना चाहिए। मॉरल यही है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगे। सभी को ये कहानी सुननी चाहिए और सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखित बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी कहानियां मतलब निरंतर लाती रहूं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय।